अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सचिन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की इस खबर का नाम रखते हैं नए फ़कीर को भिख की जल्दी। ये कहावत मशहूर है हमारे देश में और हमारे शहर हैदराबाद में, नए फ़कीर को भिख की जल्दी। तो आइए नाज़रीन, आज की खबर की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। जैसा कि आप सभी जानते हैं नाज़रीन कि महाराष्ट्र में 2 दिन के लिए बीजेपी की सरकार बन गई थी। डेविड फर्नांडिस सीएम बन चुके थे, अजीत पवार डिप्टी सीएम बन चुके थे, शपथ भी ले ली थी। आखिरकार ये कैसे हुआ, क्यों इनको हुकूमत बनानी पड़ी, फिर उसके 2 दिन के बाद इनकी हुकूमत चले गई। आखिर वजूहात क्या थे सिर्फ 2 दिन के लिए ये हुकूमत कायम करने की? इसका खुलासा किया कर्नाटक के एक एमपी आनंद हेगड़े ने, जो कि बीजेपी के एमपी है। उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के फंड में जो है 40,000 करोड़ रुपए रखे हुए थे। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इन तीनों के राइस में एक सरकार बन रही है। इसका कुछ गलत फायदा ना उठाए, इनको कुछ फायदा ना हो, इसी वजह से जो है डेविड फर्नांडिस ने सीएम बनकर इस 40,000 करोड़ रुपए को सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस कर दिया। इसकी मेन वजूहत यही थी कि सीएम क्यों बने थे। इस तरह से एक वीडियो वायरल हो रही है और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में इसके चर्चे हो रहे हैं। खैर, आखिरकार भाई 40,000 करोड़ रुपया अगर था भी तो किसका था? जाहिर सी बात है किसी का जेब का तो नहीं था होगा। ये आवाम की भलाई के लिए ये पैसा रखा गया था होगा। अब खैर, ये 40,000 करोड़ रुपया तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस हो जाता है। फिर उसके बाद इनकी सरकार गिर जाती है। सिर्फ 18 घंटे की सरकार बनी थी इनकी। 18 घंटे की सरकार में सिर्फ 15 घंटे के अंदर ही डेविड फर्नांडिस ने यह कारनामा कर दिया, 40,000 करोड़ को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस कर दिया। आखिरकार इनकी हुकूमत खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद जो है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की अलायंस में सरकार बनती है। बनने के बाद उद्धव ठाकरे वहाँ के सीएम बनते हैं और एनसीपी के डिप्टी सीएम बनते हैं। बनने के बाद जब इनकी हुकूमत बनने के बाद पहला जुम्मा आता है, पहला जुम्मा मुमरा मस्जिद कौसर में पुलिस के हाथों से तस्बीहों को बांटा जाता है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लोग कहते हैं कि शिवसेना जो है भड़काऊ भाषण देती है, हिंदू मुस्लिम की बातें करती है। खैर, बोलने में कुछ और रहता है, हकीकत कुछ और होती है। उसको जानने के लिए, समझने के लिए आवाम को बहुत सारा टाइम लगेगा। इतना जल्दी नहीं समझ सकते कि आखिरकार सियासत है क्या। अब मैं आपको मरहूम इनके वालिद की एक बात बताता चलूँ कि इनके वालिद बाल ठाकरे साहब, जो कि एक फेमस पॉलिटिशियन गुजरे हमारे देश के। बाल ठाकरे साहब का फेवरेट सिंगर कौन था, ये आपको जानकर हैरानगी होगी। बाल ठाकरे साहब के फेवरेट सिंगर थे मरहूम नुसरत फतेह अली खान, जो कि वर्ल्ड फेमस सिंगर है, जो कि अपनी खवालियों से पहचाने जाते हैं। और बाल ठाकरे साहब की फेवरेट खवाली थी तुम एक गोरख धंधा हो। ये खवाली भी पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। वहीं पर हमारे हिंदुस्तान में कुछ ज़्यादा ही इस खवाली को सुनने वाले हैं। उसमें से हमारे एक थे मरहूम बाल ठाकरे साहब, जो अक्सर इस खवाली को सुना करते थे। और वहीं पर बाल ठाकरे साहब का फेवरेट क्रिकेटर कौन था, ये भी आपको शायद जानकर हैरानगी होगी। बाल ठाकरे साहब का फेवरेट क्रिकेटर जो है ज़हीर खान थे, क्योंकि ज़हीर खान भी जो है बाल ठाकरे साहब को बहुत पसंद किया करते थे। फिर बाल ठाकरे साहब खुद पर्सनल जो है ज़हीर खान को बहुत पसंद किया करते थे, जो कि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में फास्ट बॉलर थे और अच्छे बॉलर थे। तो बहरहाल ये थी आज की खुसूसी खबर। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। कामरान ग्रुप्स, आवर पैशन योर ड्रीम्स। आपके घर की खूबसूरती हमारी जिम्मेदारी। इंटीरियर डिजाइनिंग हो या फिर कंस्ट्रक्शन, कामरान ग्रुप्स है आपके साथ। अब हैदराबाद ओल्ड सिटी में भी है मौजूद कामरान ग्रुप्स। Kamran Group's interior designing and construction. Contact on the numbers given below.